1994 में मैं संस्थापक सदस्य समता पार्टी का था। तो पहले मैं प्रखंड स्तर पर सचिव था जनता दल यू, लेकिन लालू राज से निजात पाने के लिए मैं समता पार्टी ज्वाइन किया। इसमें 30 वर्षों तो काम किया, लेकिन नीतीश कुमार के सत्ता आने के बाद जो प्रथम 5 साल हुआ वह कुछ बिहार के और बिहार वासियों के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ केवल सत्ता और बिहारियों के साथ धोखा हुआ है। लेकिन मैं भाजपा में जा नहीं सकता था, दूसरे पार्टी में जा नहीं सकता था। सैद्धांतिक मैं अपने आप को प्रिंसिपल पर चलने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी को मोबाइल से व्हाट्सएप पर फेसबुक पर फॉलो कर रहा था। इनके अभियान जो इनके बाद था वह बहुत हमको प्रभावित किया कि आज के समय में बिहार के प्रति और बिहार वासियों के प्रति इतना सही बात कहने वाला और सही आदमी सोचने वाला, सही पार्टी, सही नेता अभी तक हमारे जीवन में 58, 59, 60 वर्ष तक का एज हो गया नहीं मिला। अभी तक जितने भी नेता हुए, चाहे मोदी जी हुए, चाहे नीतीश जी हुए, जो केंद्र में हमारे एनडीए की सरकार है और यहाँ भी, अब सत्ता के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कुर्सी हमारा केवल बरकरार है, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या बिहार में नीतीश कुमार की हो। एन प्रकेन हमारा कुर्सी सुरक्षित रहे, चाहे हम धर्म का कार्ड खेले, यहाँ जातिवाद का कार्ड खेले। इससे हम लोग पढ़े लिखे आदमी बहुत सोचे, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा था। हम भाजपा में जा नहीं सकते थे, इसलिए जब जन सुराज अभियान यहाँ चला, मैं उनके जो फेसबुक और ऐसी से प्रभावित होकर जब छपरा में प्रशांत किशोर जी का कैंप आया तो मैं मिलने का काम किया और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। अंततोगत्वा मैं अपने मन में बना लिया कि अब हमारा विकल्प बिहार और बिहार वासियों के लिए आ गया है। इसलिए मैं अपना वरीय उपाध्यक्ष जिला जदयू के पद से, सभी प्राथमिक सदस्य और पद से त्याग करते हुए जन सुराज अभियान से जुड़ा और उसकी सदस्यता ग्रहण किया। जन सुराज का उद्देश्य क्या है? जनता का सुंदर राज। यह जनता की पार्टी है। जनता, जन माने जनता, सु माने सुंदर, राज माने राज। जनता का सुंदर राज हो, यही अभियान प्रशांत किशोर जी द्वारा छेड़ा गया है, अभियान चलाया गया है 2 अक्टूबर 2000 पदयात्रा के माध्यम से। इसमें हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग जितने नौजवान हैं बहुत प्रभावित है। आज तक ऐसे स्वतंत्र भारत में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि कोई भी अपनी सारी व्यवस्था देकर और हमारे और आपके जैसे नौजवानों को, सही लोग, सही सोच और सबका प्रयास को बिहार के भविष्य संवारने के लिए, नेता, सही लोग नेता चुनने के लिए अब हमारे और आपको ऑफर दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, हम लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। ऐसी कोई पार्टियां नहीं है। सर, आप जन सुराज में आए हैं चुनाव लड़ने के मकसद से? नहीं, देखिए, हम लोगों का पहला उद्देश्य है कि जन सुराज एक बिहार का भविष्य है और इसका जो विजन है वो विजन है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन है। यही लोग पार्टी समझ और हमारे कुछ जनता जो है समझ से परे है। इसका उद्देश्य है, हमारे नेता कह रहे हैं कि 5 से 10 वर्ष लग जाएगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन में हम विश्वास नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन में हम विश्वास करते हैं। उन्होंने इसी के कारण पदयात्रा शुरू किया और गांव-गांव जाकर, जो इसी में रहने वाले हमारे नेता हैं, गांव-गांव जाकर ज़मीनी हकीकत को पता किया और वह बोलते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा है उससे बहुत नीचे हम लोग का गरीबी और जीवन यापन हमारे बिहार के लोग कर रहे हैं। इसलिए वही उनका सपना है कि जनता का सुंदर राज्य स्थापित हो बिहार में और व्यवस्था परिवर्तन हो। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि व्यवस्था जो बनाया जा रहा है, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, विकसित देशों में है, जो चुनाव समय होता है तो वहाँ चुनाव कराने वाला अलग है
काम जो होता है वो होता है, हो रहा है दैनिक लेकिन हमारे यहाँ चुनाव जब होता है तो यह सारी जो आचार संहिता के कारण 4 महीना सब काम को बाधित कर दिया जाता है 5 महीना। वर्तमान समय में प्रशांत किशोर जी दूरदर्शी नेता साबित होंगे। ये हैं, यह बिहार के हम लोग थोड़ा देरी से समझेंगे, लेकिन समझना ही है। वह तो कह ही रहे हैं कि मैं पक्ष में हूँ, विपक्ष में हूँ या सत्ता हूँ, चाहे विपक्ष में बैठूंगा, मैं किसी से समझौता नहीं करूँगा। हम पहले अपने जनता के बात को समझाऊंगा कि हमारे साथ फ्रॉड कैसे किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा लोकतंत्र का, पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र का, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र का भारत में चुनाव हुआ, यहाँ जनता का कोई मुद्दा आया? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, यही मुद्दा पर पूरा यह 593 लोकतंत्र का चुनाव लड़ा गया। यह जनता को, हम लोगों को मूर्ख बनाया गया। सर, बिहार में राजद, भाजपा, जदयू, कांग्रेस से जन स्वराज अलग कैसे है? बहुत अलग है। यह जितनी भी पार्टियों का नाम रखे आप, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, यह सत्ता पाने के लिए सबसे तो पहला उदाहरण है कि अभी 16 महीना पहले महागठबंधन के साथ नीतीश जी थे, 16 महीना के बाद आ गए आपको एनडीए के साथ। तो मुख्यमंत्री कहाँ बदल रहा है? विपक्ष बदल रहा है। आप जनता के वोट लेकर कर रहे हैं कि हम ऐसे जीत कर आए हैं, उसमें बदलने के समय जनता का राय लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। लेकिन जन स्वराज में सारे डिसीजन में जनता का राय लिया जाएगा। सभी पार्टियां धराशायी होने जा रही है। जो अभियान जन स्वराज के द्वारा छेड़ा गया है, इसमें जो झुकाव है नौजवानों को, बुद्धिजीवियों का, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी चैनल अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छे लोग जुड़े हैं। केवल चुनाव आने तक जो किसी पद पर नेता हैं वह झंडा लेकर खड़ा रह जाएंगे, जो जाति का लेकर हो जाएंगे, जो धर्म के नाम पर अंधविश्वास आज भी लेकर जी रहे हैं, वही लोग अलग थलग रहे। सारे लोग आने वाले समय में जन स्वराज से जुड़ने जा रहा है और जुड़ेगा। जन स्वराज का विजन है कि सत्ता आने के बाद 10 वर्षों में 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल किया जाएगा। यह कैसे संभव होगा? संभव है। हमारे नेता का 3 मुख्य उद्देश्य है। कैसे, यह बहुत बड़ा समस्या है कि कैसे आएगा। चूँकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार 1 to 10 में था, 7वां स्थान पर था विकास और एथी के हर क्षेत्र में, लेकिन आज 27वां स्थान पर चला गया है। इसको हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने चुनौती लिया है। सबसे पहले शिक्षा पर एथी करना है, शिक्षा को रोजगार मुक्त बनाना है, जिससे जो भी शिक्षा दिया जाएगा वो रोजगार मुक्त होगा। दूसरी बात है रोजगार यहाँ दिया जाएगा 1 से 1.5 साल के अंदर में। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि 12 से 15 हज़ार हम बिहार में ही रोजगार का व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात है जो रोजगार से वंचित लोग रह जाएंगे उसको पार्टी द्वारा बैंक के माध्यम से रोजगार कराने के लिए गारंटी के रूप में जन स्वराज अपना ऐसी पैसा देगी व्यवसाय कराने के लिए, लोन के रूप पर बहुत सस्ते ब्याज पर, और व्यवसाय के उनको कराया जाएगा। इस तरह रोजगार व्यवस्था किया जाएगा और कृषि को फायदे में लाने का काम किया जाएगा। जो पॉलिसी बनेगा जन स्वराज के कि कृषि को फायदे में लाकर और किसानों को लाभ दिया जाए, इस पर विशेष ध्यान दें। आप जन स्वराज से जुड़े हैं चुनाव लड़ने के मकसद से, क्योंकि आप दूसरे पार्टी से आए हैं यहाँ पर? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था में प्रक्रिया में आएंगे उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ हम लोग जन स्वराज पार्टी और अभियान को मजबूत करना है, लोगों को जोड़ना है। अभी सबसे बड़ा हम लोगों को टास्क मिला है 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए। अगर जिस 2 अक्टूबर को हमारा पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगा और जो घोषणा होगी तो पूरे वर्ल्ड में हमारी पार्टी जन स्वराज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी कि किसी भी पार्टी में 1 करोड़
सदस्य नहीं हैं जो ऑन रिकॉर्ड होंगे, तो हम भी उसके एक साधारण अर्ज करता है, प्रक्रिया में आएंगे, पार्टी जो जिम्मेवारी दी है देगी आगे भी, उसको मैं समर्पण के भाव से ईमानदारी से निभाऊंगा और जन स्वराज के अभियान को मजबूत करूंगा। बिहार के कितने सीटों पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी? 243, 242 नहीं, 243। किसी के साथ गठबंधन भी होगा? किसी के नहीं, सत्ता में आने के बाद और सत्ता में नहीं आने के बाद दोनों पीरियड में भी किसी पार्टी से समझौता नहीं होगा। बिहार में जो चुनाव होता है जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होता है, जातीय आधार पर लोग पार्टी को वोट देते हैं। आप इस चुनौती से कैसे निपटिएगा? इस बात में हम विश्वास नहीं करते हैं। जैसे भाजपा को 20% वोट मिला और लोग कहते हैं कि 20% अल्पसंख्यक है और 80% हिंदू है, तो कहाँ उनका जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया यहाँ पर। वहीं पर आरजेडी का 22 पॉइंट कुछ है, 90 पॉइंट ऐसी मिला है, वोट मिला है लोकसभा में। उसका माई समीकरण MY समीकरण जोड़ा जाए तो उसका 33% हो जाता है। 4 सीट पर उसको विश्वास कर, लेकिन जन स्वराज यही ना बात है कि सच्चाई जनता के बीच में रखने जा रही है। किसी पार्टी और किसी नेता को शिकायत नहीं करते हैं। इसलिए जो व्यवस्था जन स्वराज लाने जा रही है, इसमें सारे ध्वस्त होने जा रहे हैं। जातीय वो व्यवस्था है, व्यवस्था ऐसा है, इसमें सारे लोगों को लाभ होगा, सारे लोगों को, गरीब जब अमीर सभी लोगों को एक समान इसमें व्यवस्था के अंतर्गत लाभ होगा। पर्सनल किसी को, जैसे आज 1200 से 1300 परिवार MP और विधायक बनते हैं, ऐसा अभियान है। इसमें जो सही होगा, सही सोच वाले होंगे, सबका प्रयास, इसमें बहुत हमारे पार्टी नया अच्छे नेता एराइज करने जा रही है, जो बिहार देखेगी। सर, इसमें नए लोगों का चुनाव कैसे कीजिए, अच्छे लोगों का चुनाव कैसे होगा? यह बात अच्छा है। हमारे पार्टी में यह प्रक्रिया बनी है कि चुनाव के पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 उम्मीदवार के नाम घोषित किया जाएगा और उसमें जो पब्लिक का ओपिनियन होगा, जो उनके जो डाटा एकत्रित किया जाएगा उनके प्रति, जो सबसे उस रेस में आगे रहा है, जो प्रक्रिया फिलअप करेगा, जनता के द्वारा जो लिया जाएगा फीडबैक, और जो हमारे जन स्वराज के भी टीम है उनके द्वारा उस प्रक्रिया में जो आएंगे, वो 8-10 आदमी में से किसी 1-2 को मार्च तक एक आदमी को घोषणा किया जाएगा, जो सब प्रक्रिया पूरा करते हुए हमारे जन स्वराज में आगे बढ़ेंगे, जिसको पब्लिक चाहेगी। जनता का सुंदर आज का ही मतलब है कि हमारा कैंडिडेट ही जनता से पूछकर ही ऐसी किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, न कि ऊपर से थोपा जाएगा और अन्य पार्टियों के तरफ। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि प्रशांत सर 5 स्टार ट्रेंड में रहते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जगदानंद बाबू बहुत घबराए हुए हैं और आपके पार्टी से जुड़ रहे लोगों के खिलाफ में पत्र भी जारी किए हैं। आखिर कारण क्या है? देखिए, अब लोग जमीन खिसक रहा है, सभी पार्टियों की जमीन खिसक रहा है। उसमें हम लोग देखे हैं कि माननीय तेजस्वी जी का स्टेटमेंट और जगता बाबू का आया है। अब वो लोग करे तो क्या करे, जब पैसा की बात आती है तो पहले उन लोगों को बताना चाहिए कि यह पैसा आप लोगों के पार्टी में कहाँ से आती है। हमारे नेता स्पष्ट कहते हैं कि हम 6 से 8 स्टेट में हम मुख्यमंत्री बनाए हैं, बहुत नेता बनाए हैं, बहुत लोग भी कुछ आर्थिक मदद करते हैं, जो जन स्वराज के अभियान को बिहार के प्रति अच्छा सोच के लिए ऐसी करते हैं। तो इसके लिए बहुत साधन है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वे बताएं कि इतना पैसा उनको पार्टी में कहाँ से लाया गया, किस से व्यापारी से चंदा लिया गया। इसका सच्चा उदाहरण है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो एथी किया है, पर्दाफाश किया है, वो तो बिहार और देश के लिए बहुत कल्ला धब्बा है कि देख लीजिए कि पब्लिक के अंदर कितना छुपाया जाता है, किस किस से चंदा लिया गया और किस से छुपा कर। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि पैसा पार्टियों को कहाँ से आ रहा है, मंच पर ही लोग उस व्यापारी को विरोध करते हैं। व्यवसाय जो बड़े बहुत धनी लोग हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस है, सभी पार्टियां पर्दे के अंदर चंदा लिए है, बड़ी बहुत अधिक संख्या में। वह सुप्रीम कोर्ट का ऑन रिकॉर्ड है
हमारे नेता के पास बिहार के लोग ऐसे कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हर तरह से मदद है, जिसको पूरे हिंदुस्तान मदद कर रहे हैं। जो हमारे नेता का व्यू है, जो 5-6 मुख्यमंत्री बनाए हैं, बहुत नेता को मदद करते हैं, वह सब लोग मदद कर रहे हैं। किसी गलत जगह से पैसा नहीं आ रहा है। और अभी जो हम लोग प्रशांत किशोर के साथ पदयात्रा में 1-2 दिन हम लोगों का रुकने का वहाँ मौका मिला है, उसमें कहीं भी 5 स्टार होटल वहाँ चलिए, कैंप है, दरी पर सोना है, चावल दाल खाना है, सभी लोगों का एक समान, चाहे हमारे प्रशांत किशोर नेता हो और चाहे हम लोग भी मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सब जगह कैंप पे जाकर रहे हैं। वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं। पदयात्रा में भारी भरकम खर्च हो रहा है, जन स्वराज के विस्तार करने में, आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? यही ना अंतर है। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं